नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंडियन यात्री में। तो मैं ऋषिकेश में आया हूँ। तो ये ऋषिकेश का बस स्टैंड है। तो ऋषिकेश के बस स्टैंड से या आप रेलवे स्टेशन से आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। मैं तो सबसे पहले अब मुझे ये पता चला कि गुरुद्वारा, तो मैं गुरुद्वारा गया। आपकी मर्जी है, आपका अपना फेथ है तो आप जाएं, आपकी मर्जी हो सकती है। तो मैं गुरुद्वारे में मत्था टेका। आप बस स्टैंड से या रेलवे स्टेशन दोनों जगह से आपको 30 रुपये में, बस स्टैंड से 20 रुपये में और रेलवे स्टेशन से आपको 30 रुपये में शेयरिंग ऑटो मिल जाएंगे, जो आपको जानकी सेतु चौराहे पहुंचा देंगे। देखिए, जानकी सेतु चौराहा है। तो जानकी सेतु चौराहे से आप जानकी सेतु ब्रिज को आप क्रॉस करेंगे। तो देखिए, जब आप ब्रिज को क्रॉस कर लेंगे तो आपको एक बस वो टैक्सी स्टैंड मिलेगा। यहाँ से 200 रुपये लेते हैं टैक्सी वाले, आने जाने दोनों दोनों जगह के, आने के भी जाने के भी। जो आपको नीलकंठ महादेव मंदिर में नीलकंठ महादेव के दर्शन कराने ले जाएंगे और लेकर भी आ जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में 3 से 4 घंटे लगते हैं, क्योंकि कभी कभार लाइन छोटी होती है, कभी लाइन बड़ी होती है। तो डिपेंड करता है कि कितनी भीड़ है, तो उसी हिसाब से आप महादेव जी के दर्शन भी कर लीजिए। तो ये देखिए, और महादेव जी के जब मेन ये गर्भगृह है, तो महादेव जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद जैसे आप बाहर निकलेंगे तो सिद्ध समाधि मंदिर है। और इसकी वास्तुकला का भी एक आनंद ले सकते हैं कि कितना सुंदर बना हुआ ये मंदिर है। तो आप सबसे ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पर ही लगेगा जो महादेव जी के आप दर्शन करेंगे। और क्योंकि इसमें आने जाने में भी ये कम से कम जानकी सेतु से 25 किलोमीटर है, एक तरफ से आना 25 किलोमीटर। आप पैदल भी जा सकते हैं, उसमें 12 किलोमीटर लगता है। इसके बाद आप गीता भवन आ जाइए। आप गीता भवन, इनके 5 भवन है गीता भवन। आप यहाँ पर रुकने का भी देख सकते हैं। ये प्रोसीजर पूरा ऑनलाइन होता है, तो आप ये देख सकते हैं। तो इसके बाद आप परमार्थ निकेतन भी जाइए। परमार्थ निकेतन में भी घूमने का है, और यहाँ पर आप ठहरने का भी आप पता कर सकते हैं। ये मैंने इंक्वायरी के लिए सारी डिटेल लगा दी है। इनका भी सारा ऑनलाइन प्रोसेस होता है, ऑफलाइन इनका नहीं हो चांसेस कम होती हैं। और देख, परमार्थ निकेतन के सामने उनका अपना घाट भी है, वहाँ पर आप पूजा भी कर सकते हैं या शाम के टाइम आरती का भी आनंद ले सकते हैं। तो ये परमार्थ निकेतन देखिए, शाम के टाइम आरती चल रही है। अब इस शाम के टाइम जो लाइटिंग होती है आपको उसका भी आनंद लेना चाहिए। वो लाइटिंग बहुत बढ़िया होती है, और सब जगह ये रिकॉर्डेड आरती चल रही होती है। तो आपको उस रिकॉर्डेड आरती को भी सुनना चाहिए और आनंद लेना चाहिए। शाम के टाइम जो आरती चल रही हो उसका अपना अलग अलग आनंद होता है। तो आप देखिए, ये अब त्रिवेणी घाट आ गए। तो ये त्रिवेणी घाट है। सबसे पहले आप अगर आते हैं तो त्रिवेणी घाट पर लोग सबसे ज़्यादा आते हैं। आप सुबह के टाइम आ सकते हैं और यहाँ पर नहा धो सकते हैं। त्रिवेणी घाट शाम की त्रिवेणी घाट की आरती सबसे ज़्यादा फेमस होती है। तो आप देखिए, त्रिवेणी घाट के बाद आप जब पैदल चलेंगे, क्योंकि त्रिवेणी घाट से आप पैदल चलेंगे टूवर्ड्स जानकी सेतु, तो त्रिवेणी घाट के एक तरफ तो जंगल है, एक तरफ ही आप चल सकते हैं। तो आप जानकी सेतु पहुंच जाएंगे। जानकी सेतु से आप चलेंगे तो आपको ये देखिए, राम झूला भी हो गया। आप लक्ष्मण झूले की तरफ आ रहे हैं तो ये देखिए तपोवन है। अब हम लक्ष्मण झूले की तरफ जा रहे हैं। तो लक्ष्मण झूले की तरफ जब आप जाएंगे तो एक पूरा बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध मंदिर मिलेगा, सीता धाम मंदिर। ये 18 मंजिला मंदिर है। 16 मंजिल ज़मीन से नीचे की तरफ गंगा घाट की तरफ जा रहे हैं, और 2 मंजिल ऊपर, टोटल 18 मंजिला मंदिर है। ये बहुत बड़ा मंदिर है। अब आप जाएंगे, इसके सिर्फ ऊपर से 5 फ्लोर ही ऊपर तक है, बाकी के नीचे के 11 फ्लोर बंद हैं। मैंने बहुत कोशिश करी पर नहीं। अगर आप जाएं तो आप मतलब नीचे से भी देख सकते हैं, पर कोई मतलब वो बंद ही मंदिर मिलेगा। उसके बाद आप जब निकलेंगे तो यहाँ पर ये श्री राधा कृष्ण मंदिर है, जहाँ पर हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। वहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद जब वहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपको लक्ष्मण जी का मंदिर मिलेगा। ये मुझे लगा लक्ष्मण जी का ये इकलौता मंदिर है, तो आपको इस मंदिर में भी जाना चाहिए। उसके बाद आपको सीधा लक्ष्मण झूला आ जाएगा। लक्ष्मण जी मंदिर से निकलने के बाद 200 मीटर की दूरी पर लक्ष्मण झूला आ जाएगा। ये अभी बनकर तैयार हुआ है, और ये भारत का पहला शीशे वाला झूला भी है। उससे लक्ष्मण झूले से सीधे बाहर निकलेंगे तो आपको ये 13 मंजिला त्रंबकेश्वर मंदिर मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 मंदिर हैं। ये 13 मंजिला त्रंबकेश्वर महादेव मंदिर है, और इसके बाद और जब आप इसके ऊपर चलेंगे तो इससे आपको इतनी ऊंचाई पर आपको ये लक्ष्मण झूले का नज़ारा और गंगा नदी का और शहर का पूरा व्यू मिलेगा। इसके बाद आप ये भी एक 13 मंजिला मंदिर है।
पर इसके आपको सामने के 5 फ्लोर ही दिखाई देंगे और बाकी के फ्लोर ऊंची बिल्डिंगें बनने के कारण से और ऊपर इनका सकरा होता जाता है, इस वजह से वो नहीं दिखाई देंगे। वो आप जब अंदर जाओगे तो आपको दिखाई देंगे। तो अभी मैं आपको इसमें अंदर लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें अंदर लिखा हुआ दीवारों में मंदिर के, ये 13 मंजिला मंदिर है। तो मुख्य दर्शन ऊपर की तरफ है, पर वो बाकी के फ्लोर बंद कर रखे हैं, सिर्फ 5 फ्लोर तक ही दर्शन अलाउ हैं। तो उसके बाद आप खाने की इच्छा करें तो आप चोटी वाला खाने के लिए भी जा सकते हैं। और चोटी वाला थोड़ा महंगा हो सकता है। तो दूसरा आप जा सकते हैं गीता भवन। गीता भवन की अपनी खाने की दुकान है, जिसमें पूड़ी उनकी बहुत फेमस पूड़ी है, जो 30 रुपये में 4 देते हैं, वो भी देसी घी। यहाँ पर देसी घी और मूंगफली के तेल में ही सारी सामग्री बनती है। तो आप गीता भवन या चोटी वाला ये फेमस दुकान है। तो उसके बाद आप जब निकलेंगे तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। ये है भूतनाथ मंदिर, देव को देव महादेव, और ये भी 11 मंजिला मंदिर है। कहने को 11 मंजिला मंदिर है, पर ये ज़मीन से 6-7 मंजिल ऊपर पर ही इसका ग्राउंड फ्लोर स्टार्ट होता है। तो आप कह सकते हैं 17-18 मंजिल ही पड़ेगा। तो इस तरह से आप ये सारे प्रमुख जगह हैं जिन पर आप घूम सकते हैं। जब हम इन सब जगह पर घूमेंगे तो आपको बीच बीच में राम झूला, सीता झूला और लक्ष्मण झूला मिलेगा। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। और ये आप देख सकते हैं, ये ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन है, योग नगरी ऋषिकेश। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।